हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, स्टेट प्रो के ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे एंड आज हमारा 18th लेक्चर होने वाला है और 18th लेक्चर थोड़ा डिले आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसकी हम जैसे जैसे स्टोरी बढ़ाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन किस तरह से बढ़ता है। तो अब तक हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे वो हमने G4 G5 ही क्रिएट किए थे। आज मैं आपको एक G10 स्ट्रक्चर को क्रिएट करके बताऊंगा विद इन 5 मिनट के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्पेस एंड हम यहाँ लिख देते हैं G+10, मतलब हम एक 11 स्टोरी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ग्राउंड स्टोरी और 10 हो गई इसकी मेन स्टोरी। यूनिट्स हमने ले ली मीटर एंड किलो न्यूटन एंड इसके बाद एड बीम एंड फिनिश। अब हम यहाँ पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर को फटाफट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड के ऊपर। देन हम यहाँ ले लेंगे फ्रेम मॉडल एंड फ्रेम मॉडल में हम बे फ्रेम और बे फ्रेम में यहाँ मैं लेंथ ले लेता हूँ 12 मीटर। 12 मीटर। नंबर ऑफ बेस में ले लेता हूँ 3। हाइट में यहाँ दे देता हूँ, टोटल हम 10 स्टोरी ले रहे हैं, G+10 तो 33 हम यहाँ हाइट ले लेते हैं और नंबर ऑफ बेस अलोंग द हाइट हमने ले ली 10। तो हम यहाँ 30 ही कर देते हैं, ठीक है। तो ईच स्टोरी की हाइट जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 3 मीटर। विड्थ हम ले लेते हैं 12 और नंबर ऑफ बेस अलोंग द विड्थ भी हम ले लेते हैं 3। तो हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, उसकी हमने लेंथ ली है 12 मीटर, नंबर ऑफ बेस इन एक्स डायरेक्शन 3 हो गया, तो ईच बेस हो गई हमारी 4 मीटर की। सेम चीज हमने विड्थ में किया है एंड हाइट हमने ले ली टोटल 30, तो ईच स्टोरी की हाइट हो गई हमारी 10 मीटर। इसको हम अप्लाई कर देते हैं एंड एडिट में जाके एड पेस्ट मॉडल, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर, यस एंड ओके। तो ये देखिए हमारी एक मल्टी स्टोरी हाइपर स्काई स्केपर बिल्डिंग बनके रेडी हो गई। अब मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी को असाइन करना है, तो प्रॉपर्टी को इंस्टेंट असाइन करने के लिए हम जाएंगे प्लान के अंदर। देन हम यहाँ जाते हैं गो टू जनरल एंड जनरल के अंदर हम जाते हैं डिफाइन। डिफाइन के अंदर हम रेक्टेंगल एंड मैं यहाँ पर बीम की जो प्रॉपर्टी लेता हूँ 0.45 इंटू 0.23 एंड कॉलम की मैं यहाँ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ 0.45 इंटू 0.30। अब मुझे कॉलम एंड बीम की प्रॉपर्टी को असाइन करना है, तो हम जाते हैं सेलेक्ट के अंदर एंड सेलेक्ट के अंदर बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस और इसको हम असाइन कर देते हैं। इसी तरह से अपन को कॉलम को असाइन करना है, तो देन हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर एंड सेलेक्ट के अंदर हम कर देते हैं बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बीम एंड कॉलम की प्रॉपर्टी यहाँ साइन हो गई है। देन हम जाते हैं सपोर्ट्स के अंदर एंड सपोर्ट में क्रिएट ए सपोर्ट, ऐड कर देते हैं सपोर्ट्स को। फिक्स सपोर्ट को हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब फिक्स सपोर्ट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो फिक्स सपोर्ट को भी अप्लाई कर दिया। आप चाहो तो स्ट्रक्चर की 3D रेंडरिंग भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा प्रॉपर्टी को साइन करने के बाद इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लोड ले लेते हैं, लोड एंड डेफिनेशन पे जाते हैं, लोड केस डिटेल एंड लोड केस डिटेल में सिंपली मैं यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड ये भी फिलहाल अप्लाई कर रहा हूँ। ये डेड लोड हो गया, अगेन लोड केस डिटेल के अंदर अप्लाई करेंगे और अब की बार हम ले लेते हैं लाइव लोड। वैसे तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जब हाईराइज बिल्डिंग की बात आती है तो वहाँ पर डेड लोड, लाइव लोड या फिर अर्थक्वेक लोड को भी अप्लाई किया जाता है, बट मैं आपको यहाँ इनिशियली ये बता रहा हूँ जब आप डेड लोड, लाइव लोड भी लगाओगे तो भी स्ट्रक्चर की टॉप स्टोरी पे कितना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, तो उसको हम इनिशियली चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एकदम जनरल लोडिंग को यूज करूंगा। डेड लोड पे जैसे मैं गया, ऐड किया और जनरली हम यहाँ सेल्फ वेट -1 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट एंड मेंबर वेट के अंदर हम यूडीएल हम ले लेते हैं अप्रोक्स -6 किलो न्यूटन पर मीटर एंड ऐड। उसके बाद हम जाते हैं फ्लोर लोड के लिए और फ्लोर लोड में यहाँ पर ले लेता हूँ -4 और फ्लोर लोड लगाना होगा हमें हाइट पर,
और हमारी टोटल जो हाइट है वो 0 to 30 है, तो 0 से मैंने लगा दिया 30 तक। इसको भी हम कर देते हैं ऐड। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेल्फ पेड को असाइन करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, असाइन टू व्यू एंड असाइन, एंड उसके बाद हम इस लोड को भी असाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर को असाइन टू व्यू ही कर देते हैं, सारे स्ट्रक्चर में असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा लाइव लोड जो फ्लोर लोड होगा वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। एंड लाइव लोड के लिए हम जाते हैं गो टू लाइव लोड, एंड लाइव लोड भी हम फ्लोर लोड के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो फ्लोर लोड में मैं लाइव लोड ले लेता हूँ, इनिशियली 3 ले लेता हूँ यहाँ पर मैं -3, एंड इसकी हाइट ले लेता हूँ 0 to 30, हाइट क्लोज। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर हमने सारे लोड लगा दिए हैं, डेड लोड लगा दिया, लाइव लोड लगा दिया। अब मुझे यहाँ देखना है स्ट्रक्चर के अंदर कि टॉप स्टोरी पे डिफ्लेक्शन हमारा कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, ऐड क्लोज एंड रन एनालाइज। तो स्ट्रक्चर में हमारी देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग आ गई, एंड हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई ओके। तो अगर मैं डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन देखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे टॉप स्टोरी का ही रिजल्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मॉडलिंग में जाऊंगा एंड सिर्फ और सिर्फ टॉप स्टोरी को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, और व्यू के अंदर हम जाके व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ इस टॉप स्टोरी पर ही, जो हमारी 10th स्टोरी थी, उस पर मुझे डिफ्लेक्शन चेक करना है। तो हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, और डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हम इसका डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। एंड अब मुझे इस 10th स्टोरी का डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो मैं अगेन जाऊंगा गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, एंड इसके लिए मैं जाऊंगा रिजल्ट्स के अंदर, एंड रिजल्ट्स में व्यू वैल्यूज के अंदर, एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हमें चेक करना है, एनोटेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो हमें यहाँ शो हो जाएगा, और हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 10th स्टोरी पे जो आ रहा है वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग हमारा एंड्स पर आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारी स्टोरी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो आई होप आज का आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।